वचन धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। सभी ब्रांचेस भी इसी तरह से आप हाथों को हिलाते हुए, क्योंकि हाथों को हिलाने का मतलब है कि हम परमेश्वर अपने आप को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करते हैं। परमेश्वर आज हम ऑफरिंग्स के द्वारा खुदावंद रीडेडिकेट करते हैं अपने आप को। खुदावंद हम बोने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर, ताकि तू हमारे रास्तों को खोल सके। परमेश्वर तू जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदावंद। तो आज परमेश्वर तेरी नजर हमारी ओर हो, तेरी दया की निगाह हमारी ओर हो खुदावंद। आज हम अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं परमेश्वर। सभी ब्रांचेस भी खुदावंद तेरा आत्मा आज एक जन को छुए, सामर्थ से भरे परमेश्वर, ब्लेस करे, पाक और साफ करे, शुद्ध करे खुदावंद। शुद्ध करे इनके लिए नए रास्तों को आज खोल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लगातार आप गिविंग में बढ़ते जा रहे हैं, सो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा खुदावंद, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप परमेश्वर से रिसीव भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि लेने से देना धन्य है। भले ही हमारी संसारिक रीति से हम ये सोचे कि बर्थडेज पर, स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर और जो भी हमारी एनिवर्सरीज वगैरह जो भी स्पेशल हमारी लाइफ में होता है, हम हमेशा रिसीव करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें हीलिंग मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें फाइनेंस मिले, हमें टेस्टमनी मिले, हमें लोगों से गिफ्ट्स मिले, हमें ड्रेसेस मिले। सो मैनी थिंग्स हम हमेशा कहते हैं कि रिसीव हो हमें, हमारे रिलेटिव्स के द्वारा, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा, हमारे हस्बैंड के द्वारा हमें कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिलने चाहिए। हमेशा रिसीविंग के लिए हम सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रिसीविंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, कंफर्टेबल है, वो ऐड करती है। हमें ऐसा लगता है कि वो बढ़ाती है, हमारी जमा को वो बढ़ा देती है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। हमारी ड्रेसेस की कलेक्शन में एक और ऐड हो जाता है, हमें ऐसा लगता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक्ट्स प्रेरितों के काम 20 उसके 35 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा, और उसके वचन को हमेशा स्मरण रखना है। पौलुस कहता कि लेने से देना धन्य है। ऊंची आवाज में सब कलीसिया कहें, लेने से देना धन्य है। तो परमेश्वर कहता है कि लेने से देना धन्य है। संसारिक रीति से हमारे लिए चाहे रिसीविंग मायने करता हो, रिसीविंग इंपॉर्टेंट हो, रिसीविंग एक्सेप्टेबल हो, इजी हो, रिसीविंग मतलब कि हम खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ मिला। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर की बात आती है, प्रभु के कामों की बात आती है, परमेश्वर के भवन की बात आती है, परमेश्वर के सुसमाचार की बात आती है, तो परमेश्वर कहता है हमेशा ही रिसीविंग से गिविंग बेटर है। ब्लेस्ड क्या है? ब्लेस्ड प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उत्तम क्या है? उत्तम ब्लेस्ड देना है, गिविंग बोना उत्तम है लेने से, रिसीव करने से। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, क्योंकि लोग जिस नाप से दबा दबा कर हिला हिला कर उबरता हुआ तुम दोगे परमेश्वर को, उसी नाप में दबा दबा हिला हिला कर उबरता हुआ परमेश्वर लोगों के द्वारा तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम बोने के टाइम, किसी की हेल्प करने के टाइम थोड़ा नापते हो, थोड़ा देते हो, तो परमेश्वर कहता है उसी नाप में तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और जब तुम रिसीव करोगे वो भी थोड़ा नाप में होगा। लेकिन जब तुम परमेश्वर के कामों के लिए अधिक नाप देते हो, अधिक मात्रा, जिस नाप में तुम नापते हो परमेश्वर के कामों के लिए, जिस नाप में तुम प्रभु के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग भेंटों को देते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं पे बैक भी उसी नाप में, यानी कि ज्यादा में, यानी कि बढ़ोतरी में कई गुना करके परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वापस दूंगा। हालेलुया। सो आज अपने आप को रीडेडिकेट करना है चर्चेस, ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया कि पास्ट में खुदा ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर आज भी छुड़ाता है और परमेश्वर आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। पौलुस कहता है ऐसा मेरा विश्वास है। सो परमेश्वर ने हमें पास्ट में छुड़ाया, खुदा ने हम पर अनुग्रह किया, इसीलिए आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। खुदावंद अनुग्रह करता है। जिस तरह से अगर सोचे कि रूथ की लाइफ में अनुग्रह हुआ, उसे किसका अनुग्रह हुआ? उसे बोझ का अनुग्रह मिला। हालेलुया। कि वो एक विधवा थी, एक गरीब थी, एक लेबर का काम करने वाली थी, एक अन्य जाति थी। उसके घराने का कोई भी बंदा उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं जानता था। बोझ के द्वारा परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उसे चुना, बोझ के द्वारा उसकी शादी हुई, उसे बेबी हुआ, उसकी लाइफ में रंग आए, उसकी लाइफ में फूल खिले। हालेलुया। जैसे यशाया 35 कहता है कि उसकी लाइफ में रंग आ गए, उसकी लाइफ में फूल खिल उठे, उसकी लाइफ को परमेश्वर ने केसर के समान महका दिया। सो रूथ की लाइफ में बोझ के रूप में अनुग्रह आया। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारी लाइफ में अनुग्रह आता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो बोझ से भी बड़ा है। हालेलुया। जो दाऊद से भी बड़ा है। सो हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। सो जब हम
बोते हैं तो हम किसके लिए बोते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोते हैं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा कहते हैं कि लेने से देना क्या है? धन्य है। कि गिविंग जो है बेटर है, बेस्ट है, उत्तम है लेने से। हालेलुया। सो जब भी परमेश्वर की बात है, प्रभु के कामों की बात है, तो हमारी मेंटालिटी, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा सोचने का नजरिया टोटली चेंज हो जाना चाहिए कि जब प्रभु के लिए बोते हैं देन हमारी गिविंग क्या है? सैक्रिफिशियल होनी चाहिए। हमारी गिविंग, हमारा बोना एक बलिदान के रूप में होना चाहिए। हालेलुया। एक सैक्रिफाइस होना चाहिए जब भी हम बोते हैं, और जिसकी हमें नीड नहीं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो अधिक है, उसमें से जब हम थोड़ा बोते हैं तो वो जो है स्वीकार योग्य नहीं, वो गिविंग नहीं, वो गिविंग एक तरह से बलिदान नहीं है। वो जस्ट आपने थोड़ा सा बोया तो जिस नाप से परमेश्वर कहता तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो परमेश्वर कहता तुम्हारी सैक्रिफाइस होना चाहिए, तुम्हारी गिविंग में, तुम्हारी बोने में एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैंने भी जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते को दिया। मेरे पास भी, परमेश्वर प्रभु यहोवा पिता कहते हैं, मेरे पास भी 5-7 नहीं थे, एक ही था, एक ही है प्रभु यीशु मसीह, समाज सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, जिसमें उत्तम आत्मा रहता है, जिस पर परमेश्वर की स्पेशल ग्लोरी थी। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास भी एक ही है, सबसे उत्तम, सबसे खास, सबसे स्मार्ट, सबसे अनॉइंटेड। और परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हारे लिए उसे दे दिया। सो परमेश्वर ने क्या किया? सैक्रिफाइस जो दिया, उनकी बोने में, परमेश्वर की गिविंग में क्या था? एक बलिदान था। हालेलुया। हन्ना की बात करें तो हन्ना के बोने में भी एक बलिदान था, क्योंकि उसने परमेश्वर से बोला था कि हे परमेश्वर, यदि तुम मुझे पुत्र दे, यदि तुम मुझे बेटा दे, यदि तुम मेरी बांझपन को खत्म करे, यदि मेरी लाइफ से सूखा खत्म करे खुदावन, तो मैं इस पुत्र को तेरे कामों के लिए दे दूंगी। और जैसे ही परमेश्वर ने उसकी प्रेयर का उत्तर दिया, और लिखा कि जब भी 3-4 वर्ष का उसका बेटा सैमुअल हुआ, तो लिखा कि उसे वस्त्र पहनाकर वो परमेश्वर के घर में प्रभु के दास एली के पास उसे अर्पित कर दिया। सो उस समय उसके हन्ना के पास केवल एक ही था। सो वो क्या था? वो उत्तम था, वो स्मार्ट था, वो अनॉइंटेड था, परमेश्वर की प्रेयर के द्वारा मिला गया एक ही था, और उसने परमेश्वर को बो दिया। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर कहता है कि आपके बोने में सैक्रिफाइस होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बोने में सैक्रिफाइस, बलिदान होना चाहिए कि जब हम बोएं तो उसमें हमें पेन्स हो, जब हम बोएं तो उस पर हमारी लाइफ डिपेंड करनी चाहिए। जो हम बोते हैं उसे बोने के बाद हम सोचें कि अभी हम नेक्स्ट कैसे गुजारे, कैसे हम सामना करें नेक्स्ट चैलेंजेस का। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है जब बोएं तो हन्ना की तरह बोएं कि जब एक ही था उसने बोया और परमेश्वर ने उसे और भी दिए। जब बोएं तो परमेश्वर यहोवा पिता की तरह बोएं कि एक ही सबसे उत्तम, सबसे अनॉइंटेड अभिषिक्त दिया, और परमेश्वर ने सारी जातियों को हमें बचा लिया। सो जैसा रूत के ऊपर अनुग्रह था, सो परमेश्वर कहते हैं कि उससे भी बड़ा, बोझ से भी बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का हम पर हुआ है, तो क्यों ना उसके कामों के लिए बोएं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि केवल आशीषों में नहीं, केवल ब्लेसिंग्स के टाइम नहीं, केवल सुखों के टाइम नहीं, जब हम बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास सब कुछ है, ब्लेसिंग्स है, टेस्टमनीज है, केवल तभी नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है कि अपनी प्रोसेस में भी, जब तुम दुख में हो, शर्मिंदगी में हो, बीमारी में हो, जब तुम छुटकारे का वेट कर रहे हो, परमेश्वर कहता है तब भी मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, तब भी बोना है। हालेलुया। जब निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 में लिखते हैं, उसमें लिखा कि तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कह कि यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। तो ये लोग इजराइली उस समय कहाँ थे? वे बंदी थे, वे मिस्र में थे, वे गुलाम थे, वे छुटकारा चाहते थे, वे वेट में थे, टेस्टमनी की वेट में थे। वो प्रेयर कर रहे थे कि हे परमेश्वर हमें छुड़ा। तब वो क्या थे? वो तंगी में, घटी में, गरीबी में, श्रापों में, गुलामी में, बंधुआई में, अटैक्स के नीचे थे। और तब परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोगों को छोड़ ताकि ये मेरी आराधना करें। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं पहले इन्हें छुड़ाऊंगा, इन्हें आजाद करूंगा, इन्हें मिस्र से कनान ले आऊंगा, कनान में जब पहुंच जाएंगे इजी लाइफ हो जाएगी, टेस्टमनी रिसीव कर लेंगे, जब लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहेगा तब ये बोएं। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस गुलामी में, जिस भी बीमारी में, जिस अटैक के नीचे थे, जिस भी दुख में थे, परमेश्वर ने उसी समय मूसा से कहा कि मेरे लोगों को अलग ले जा, कि मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें, मेरा धन्यवाद करें। हालेलुया। सो इसका मतलब कि परमेश्वर कहता है कि आप चाहे जिस भी हाल में क्यों नहीं है, घटी में है, तंगी में है, बीमारी में है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना, अपने विश्वास में बने रहना है। अय्यूब ने, याद रखे, सब कुछ खो दिया, उसने अपनी वाइफ का सपोर्ट खो दिया,
उसने अपना पैसा खो दिया, कामकाज खो दिया, बिजनेस खो दिया, बेटे बेटियां खो दी, लेकिन परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को ना खोया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने निर्गमन में उन लोगों को क्या कहा, मूसा को, कि मेरे लोगों को अलग ले जा, जिस भी हाल में है उसी हाल में इन्हें अलग ले जा, इसी बीमारी में, इसी तंगी में, इसी घटी में, जिस प्रॉब्लम में है इन्हें अलग ले जा, ताकि ये मेरी उपासना करे, ताकि ये मेरा धन्यवाद करे, ताकि ये मेरे नाम का जय जयकार करे, ताकि एक वेदी बनाए और उस पर मेल बलियां, होम बलियां चढ़ाएं। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसका अर्थ कि हम जिस भी हाल में हैं हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु के कामों के लिए हमें बोना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के लिए नापना है, उचित नाप। तो खुदावंद कहता है कि मैं अपने आप ही तुम्हारे लिए पे बैक करके उचित नाप, जिस नाप में तुम नापते हो देते, उसी नाप में मैं तुम्हें बेस्ट गुड मेजर, दबा दबाकर, प्रेस डाउन और हिला हिलाकर, शेकन टुगेदर और उमड़ता हुआ, परमेश्वर कहता है मैं पे बैक तुम्हारी लाइफ में करूंगा। हालेलुया। जब भी बोते हैं उसमें हमें एक प्राइस पे करना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम किसके लिए बोते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के लिए बोते हैं, जिसका अनुग्रह बोझ के अनुग्रह से बड़ा है। हम उस परमेश्वर के लिए बोते हैं जिसने अपना आप दे दिया था। हालेलुया। सो जब भी उसके लिए कुछ करें खुदा के लिए, तो हमेशा उसमें प्राइस होना चाहिए, उसमें हमेशा हमारे एफर्ट लगने चाहिए। हालेलुया। अगर आप नोटिस करें तो पाप आसानी से मिल जाता है, पाप इजिली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, पाप हर जगह है। इजिली फोन उठाओ उस पर पाप है, और किसी को गलत नजर से देखो उसमें पाप है, आप बाहर निकलो फिर पाप है, हर जगह पाप आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है जो कि पवित्र पवित्र है, जब परमेश्वर के कामों को करना हो तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, उसमें हमेशा जोर लगता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, क्योंकि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, तो उससे पहले हम शैतान के साथ एक लड़ाई, मल्ल युद्ध करते हैं, और फिर हम बोते हैं और वो प्रभु के कामों में लगता है। हालेलुया। दुष्ट के काम करने हो, पाप करना हो तो आसान है, अभी फोन उठाओ, इजी है। लेकिन जब परमेश्वर की बात है, प्रभु के कामों को करने की, तो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा जोर हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए लगाना पड़ता है। सो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बीज जो है, तुम्हारी गिविंग जो है, वो बलिदान सहित सैक्रिफिशियल होनी चाहिए। हालेलुया। उसमें एक प्राइस पे किया होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को कभी भी हम एज अ इजी फॉर्मल नहीं ले सकते। हालेलुया। परमेश्वर जो है इतना इतना सामर्थ्य, खुदावंद पवित्र है, जो सिंहासन में, जिसका सिंहासन पर उसकी चेयर है, जिस पृथ्वी उसकी चौकी है। सो परमेश्वर को हम बिल्कुल कैजुअल फॉर्मल नहीं ले सकते, और उसी तरह से सेम प्रभु के दास को भी हम कभी भी फॉर्मल नहीं ले सकते। हालेलुया। कि मेरे हस्बैंड, जब हम प्रभु के घर में जब मीटिंग में आ जाते हैं, तो वो सिर्फ मेरे लिए आप ही की तरह एक मेंटर होते हैं, मेरे लिए एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड होते हैं, और हस्बैंड वाइफ की तब हमें बिल्कुल कोई याद नहीं रहता। हालेलुया। सो कभी भी परमेश्वर को और जो खुदा ने हमारे लिए अगुआ ठहराया, उसे कभी भी फॉर्मल कैजुअल नहीं लेना। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर ने उसे दुगने आदर के योग्य बनाया, परमेश्वर ने उसे उत्तम दिया, उत्तम आत्मा उसमें समाया, और परमेश्वर ने अपने दासों को हमेशा इस्तेमाल करता है हमारी लाइफ्स के लिए, बोलने के लिए, हमारी लाइफ्स के लिए, कार्य करने के लिए, हमारी लाइफ्स को इजी करने के लिए। हालेलुया। सो दूसरा शमूएल जब देखते हैं 24 अध्याय, उसमें लिखा कि जैसे दाऊद से मिस्टेक हुआ कि उसने अपने लोगों को गिनती किया, तो लिखा है कि उन पर परमेश्वर का प्रकोप भड़का, परमेश्वर को गुस्सा आया, क्रोध हुआ, और लोग मरने लगे महामारी के कारण। और तब परमेश्वर ने दाऊद से बात की, एक अनॉइंटेड बंदा जो हमेशा प्रेयर करता था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी लाइफ से कभी कम ना होने पाए। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, उस विश्वासी से डायरेक्ट दाऊद से बात नहीं की। परमेश्वर ने किसके द्वारा बात करता है? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने चुने हुओं के द्वारा बात करता है। हालेलुया। और उस समय भी जब लोग मर रहे थे, दाऊद बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था कि क्या हुआ, मेरी गलती की सजा लोगों को मिल रही है। तो परमेश्वर ने अपने दास गाद को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास किसको भेजा? गाद नबी को दाऊद के पास भेजा, और ये कहकर के उसे बता कि परमेश्वर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा है, जो जैसा खुदा ने कहा वैसा कर। हालेलुया। सो दूसरा शमूएल उसकी 24:18 में क्या लिखा कि उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा कि जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो परमेश्वर ने कहा
अपने दास के द्वारा दाऊद को कि जाकर एक यबूसी, अरोना यबूसी के एक खलिहान, एक खेत को मैंने अनॉइंट किया है, अनुग्रह दिया है। जैसे खामपरा को परमेश्वर ने इस जगह को अनॉइंट किया, इस पर परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती, परमेश्वर के दूतों का पहरा है। जिस तरह से परमेश्वर ने खामपरा को अनॉइंट किया, तो उस समय पर परमेश्वर ने, दाऊद के समय पर परमेश्वर ने एक अरोना यबूसी नामक एक व्यक्ति था, एक किसान था, उसके खेत को खुदा ने ब्लेस किया, अनॉइंट किया, अनुग्रह दिया था। सो परमेश्वर कहता है कि दाऊद को बोल वहां पर जाए, अपने महल में नहीं, अपने एरिया में नहीं, उस जगह जाकर मेरे लिए चर्च बनाना है, क्योंकि मैंने उस जगह को अनॉइंट किया है। हालेलुया। सो जैसे प्रभु के दास मॉडल टाउन में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अनॉइंट किस जगह को किया था? खामपरा को। तारीफ करे सब जन। सो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उस जगह को अनॉइंट किया है, दाऊद को बोल वहां पर जाए। और लिखा है कि जैसे वो जहां वहां पर गया, अरोना ने दूर से दृष्टि करके देखा कि प्रभु का दास दाऊद राजा मेरे पास आता, तो भाग कर गया अरोना। जिस तरह से कोई प्रेसिडेंट किसी आम व्यक्ति के पास चला जाए, एक लेबर का काम करने, रिक्शा चलाने वाले के पास, उसके घर में प्रेसिडेंट चला जाए, सेम वही वाक्य हुआ कि अरोना यबूसी ने अपने खेत में जब किसान काम कर रहा था, दाऊद को देखा तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया, भागा कि हे प्रभु राजा दाऊद, तू मेरे पास कैसा पधारा है। हालेलुया। और फिर उसने बोला दाऊद ने कि मुझे अपना खेत दे, ताकि मैं उसमें परमेश्वर के लिए होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाऊं, ताकि परमेश्वर जो है मेरे लोगों पर हर तरह की विपत्ति को, संकट को खत्म कर सके। और वो कहता है, अरोना ने क्या बोला 22 में, अरोना ने दाऊद से कहा कि मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। हे प्रभु, हे दाऊद राजा, तुझे जो कुछ अच्छा लगे वे ले ले खुदावन, तू उसे चढ़ाए, उसे होम बलि के लिए चढ़ा। होम बलि के लिए तो मेरे पास बैल है, वो कहता कि उसके लिए हथियार हैं बैलों को काटने के लिए, और ईंधन का काम देने के लिए यानी कि आग जलाने के लिए भी मेरे पास बहुत सा सामान है, तो तू इसे ले ले। और लिखा है कि अरोना ने अपने विश्वास को अपने पिता के सामने, अपने एक पूजनीय व्यक्ति दाऊद के सामने अपनी ऑफरिंग को चढ़ाया, प्राइस पे किया कि जो कुछ अरोना के पास था उस समय के बैल थे, ईंधन के लिए लकड़ी, सामान था, हथियार थे, उसने सब कुछ दे दिया दाऊद को। लेकिन दाऊद भी एक जीवित परमेश्वर का बेटा था जिसे परमेश्वर ने चुना था, और उसे किस तरह से परमेश्वर उसकी लाइफ में हमेशा स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसे बढ़ाता चला गया। तो दाऊद कहता कि मुझे जैसे सेंत मेंत तूने दे दिया, फ्री में दे दिया, तो मैं ऐसे कैसे प्रभु को चढ़ा सकता हूं? जिस परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बनाने के लिए इतने एफर्ट्स लिए, जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, जिस परमेश्वर ने अपना आप मुझ पर जाहिर किया, जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया की, जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, जिस परमेश्वर ने मुझे इतना अनॉइंटेड प्रभु का दास गाद दिया, तो वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे फ्री में दे दूं, मैं प्राइस पे करूंगा। हालेलुया। और 24 में लिखा कि राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर मोल लूंगा। और उसने 50 चांदी के 50 शेकल में, लिखा है कि उसने वो सब कुछ मोल लिया, उस खेत को मोल लिया, उन बैलों को मोल लिया, उस लकड़ी को मोल लिया, उन हथियारों को मोल लिया जो उसे फ्री में मिल रहे थे, उसने फ्री में नहीं लिया, मोल लिया, और परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और होम बलियां, मेल बलियां करके परमेश्वर के लिए अपनी ऑफरिंग्स को चढ़ाया। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर कहते हैं कि कुछ भी आसानी से नहीं होता। जब भी आप प्रभु के लिए स्पेशल प्राइस पे करते हैं, प्रभु के लिए स्पेशल एफर्ट लेते हैं प्रभु के कामों के लिए, तो खुदावंद हमेशा उसे देखता है। और लिखा उसी समय, लास्ट लाइन में लिखा कि उसी समय देश के निमित्त परमेश्वर ने विनती सुन ली और तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। सब कलीसिया कहे आमीन। सो इसी तरह से जब हम भी प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर हर तरह की महामारी, गरीबी और हर तरह की शर्मिंदगी से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। कहने को तो हन्ना ने भी बोया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बेबी दिया, खुदा ने उसे और दिए। सो जब आप फाइनेंस को बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, क्योंकि इस समय सिर्फ फाइनेंस ही बोकर हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। मीडिया के लिए और प्रिंटिंग मीडिया के लिए, सुसमाचार के लिए, क्रूसेड्स के लिए, टेंट के लिए, हर जगह पर क्या होता है, अभी पैसे के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। सो पुराने समय पर जो है कहते हैं कि कनक और बीज और मकई और ऐसी चीज़ें बैल वगैरह के साथ ऑफरिंग्स और जो है चीज़ें ली और बेची जाती थी, तो इसलिए पुराने समय पर, पुराने नियम में लोग ये चीज़ें देते थे। लेकिन अब के समय में क्या है कि अब पैसे के द्वारा हम परमेश्वर के बड़े कामों को करते हैं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि बोने के द्वारा अपने प्राइस को पे करो। हालेलुया। क्योंकि जब अय्यूब दुखी था तो परमेश्वर ने आंधी में से उससे बात की। जब आप अपनी पुस्तक में देखोगे बाइबल में से,
तो अय्यूब 38 उसके 1 में लिखा कि परमेश्वर ने, यहोवा पर पिता ने अय्यूब के साथ आंधी में से होकर बात की। सो खुदावंद कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं, मैं तुम्हें छुड़ाता हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आगे भी छुड़ाता रहूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए मार्गों को खोलूंगा, भले ही तुम घटी में हो, तंगी में हो, किसी तरह के दुख में हो, लेकिन परमेश्वर कहता मैंने यरदन में से मार्ग निकाला। और परमेश्वर कहता कि मैंने लाल समुद्र में से मार्ग निकाला। और परमेश्वर का एक नबी था नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 में लिखा कि परमेश्वर कहता कि मैं आंधियों में से भी तुम्हारे लिए एक मार्ग निकालूंगा। खुदावंद कहता नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 में लिखा कि यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता और बादल उसके पांवों की धूल है। तो खुदावंद कहता है कि तुम अपनी लाइफ में जितने भी बड़ी आंधियों, विपत्तियों में, दुखों में क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैं उन आंधियों में, उन साइक्लोन में, खुदावंद कहता उस तूफान में भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो सब जन अपने बेस्ट सीट को बोएं ताकि खुदावंद आपको छुए, ब्लेस कर सके। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। थैंक यू जीसस। जितने भी बोते हैं टाइट को देते हैं, एक बड़े फेथ को दिखाते हैं खुदावंद। और परमेश्वर जो टाइथर्स है कभी टाइट ना रहेंगे, क्योंकि तेरे वचन को पूरा करते एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, टाइथर्स को तेरा आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, इनके फाइनेंस में एक नई रास्ते को खोलने परमेश्वर, आंधियों में से निकालने परमेश्वर, नए मार्गों को खोले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को, बेस्ट सीट को, ऑफरिंग्स को, होम बलियों को, मेल बलियों को सभी जन ऊंचा उठाएं। सो परमेश्वर तेरे दूत इनके दाहिने हाथ को, इनके ऑफरिंग को छुए, पाक पवित्र शुद्ध क्लीन करे परमेश्वर, ताकि जब भी तेरे कामों में लगे खुदावंद और तेरे काम पूरे हो, तेरे असाइनमेंट्स पूरे हो, तेरे भवन के काम पूरे हो, कंस्ट्रक्शन के काम पूरे हो, सुसमाचार के काम पूरे हो, कलीसियां स्थापित हो, ब्रांचेस खुले, तो परमेश्वर तू इन्हें याद करे, इनके बॉय को याद करे, इन्हें ब्लेस करे, पाक पवित्र करे, इनके लिए रास्तों को खोले। जैसे नहूम की पुस्तक 1 उसकी 3 में लिखा कि परमेश्वर भवंडर में, आंधियों, तूफान में भी रास्तों को निकालता है परमेश्वर। सो इसके लिए अब खुदावंद इनकी लाइफ्स की प्रॉब्लम्स में से तो इनके लिए रास्ता निकालेगा, मार्गों को खोलेगा, एक ऊंचे स्थान पर इन्हें पहुंचाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट सीट को बोएं, आत्मा में रहें और प्रार्थना में रहें, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित भवन में हैं, जहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के दूत वास करते हैं। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में रहें, मनन करें परमेश्वर को, और वर्शिप के द्वारा गैर भाषा में अपने आप को परमेश्वर को सौंपें, ताकि जब हम प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुने तो खुदावंद आज हमें ब्लेस करे, ताकि परमेश्वर से आज हम रिसीव कर सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब अपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टियों में डालते जाएं। अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को उन बकेट्स में डालते जाएं। माइटी मैन पार्टनरशिप को जो लोग लेना चाहते हैं, माइटी मैन में अपने सीड को बोना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुका है, टीम वहाँ पे मौजूद है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी मैन टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए जो लोग अपने बीज को बोना चाहते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए जरूर आगे आएँ, बढ़ चढ़ के, ताकि परमेश्वर के घर से जितने भी काम चल रहे हैं वो जल्दी जल्दी और स्पीड के साथ हो सकें। तो आगे आएँ अपने बेस्ट सीड के साथ, पुलपिट के राइट हैंड साइड सभी चर्च ब्रांचेस में भी।